संलग्न आकृति HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों का माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग को गुण को बताइए। मतलब ये कोण अगर इसके बराबर है तो क्यों है उसको गुण को बताना है। HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए सबसे पहले मैं ये कोण की वैल्यू ज्ञात करूंगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समांतर। तो मैं इसको कोण 1 नाम देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है, ठीक है ना। आपको थोड़ा एग्जाम में पूरा लिखना है ऐसा। माना कि कोण HOP बराबर कोण 1, ऐसा आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, क्यों है क्या ये बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 70 और कोण 1 बराबर 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण x बराबर 110 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। किसी भी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये सम्मुख कोण आपस में बराबर है। अब ये कोण आ गया और ये कोण आ गया, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज की रेखा है और ये इसको तीसरी रेखा काटती है। तो ये दोनों, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या हो गया, ये दोनों आसन कोण हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख के बताता हूं आपको। कोण EAO प्लस कोण AOP, कौन सा कोण, EH है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, EHO कोण, ये पूरा कोण है, और फिर कोण AOP ये पूरा कोण, ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस जेड प्लस कोण 1 कितना आ गया है, 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा जेड प्लस ये 110 डिग्री और 40 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो कोण z की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। अब अपने पास कोण x की वैल्यू आ गई, ये आ गई अपनी 110 डिग्री। अब कोण z की वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण y की वैल्यू कितनी होगी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए, अब एक तरीका तो है कि y की वैल्यू निकालने के लिए वो भी आसन कोणों लगाओ आप, और नहीं तो एक फॉर्मूला है। मान लीजिए ये एक समानांतर चतुर्भुज की रेखा है, अब ये तीसरी रेखा इसको काट रही है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। क्या है, देखिए ये दोनों तो हो गए आसन कोण यहाँ पे, और ये तिरछे वाले कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला डबल वाला कोण, ये दोनों परस्पर बराबर, ये दोनों परस्पर बराबर। फिर ये वाला कोण और इसके ऊपर वाला कोण, ये कोण भी बराबर, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, इसकी बात चल रही है, ये दोनों हो गए एकांतर कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो 40 डिग्री है, कोण y बराबर 40 डिग्री। कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। ये आपको गुण को लिखना पड़ेगा, ये बता रहा है ज्ञात करने में प्रयोग गुणों को बताइए। तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए, क्योंकि ये दोनों बराबर क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये मैं वापस लॉन्ग लिख देता हूं यहाँ पे। कोण EHP बराबर 40 डिग्री, EAP ये कितना है, कोण 40 डिग्री है, ठीक है ना। और बराबर होगा किसके, इसके कोण HPO के, कोण HPO। ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण परस्पर क्या है, एकांतर कोण है। तो ये पूरा मान निकल गया है, x का मान 110 डिग्री आ गया है
और y का मान 40 डिग्री आ गया है, ठीक है ना, और z का मान क्या आ गया है, 30 डिग्री आ गया है, ठीक है ना। अब उत्तर की अगर आपको ऐसे ही जांच करनी है तो देखो, ये दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। कैसे आएगा, ये कौन और ये कौन बराबर, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया, ये दोनों 70 हो गए, 110 180 हो गए, क्योंकि आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।